पर हाय, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तू पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, ऊपर से क्या है, सुंदर दिखाई देती हाँ सुंदर दिखाई देती। खबर है ना, कई जगह का खबर जाकर देखना, हमें ऐसा लगता है उसी में सो जाए ना। कब्रिस्तान का अंदर का कबर इतना सुंदर मार्बल से सजाकर, अंदर क्या है, किसी किसी जगह पर मार्बल नहीं तो कम से कम चूना तो मारकर बहुत बढ़िया बना कर रखा है, ऐसा लगता है वहां पर सो जाए। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यू आर द वन, तुम है, वही है। हालेलुया, तुम है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाहर देखने के समय में सब कुछ दिखावटी है। हालेलुया। पुरवे एल्ला नल्लायिट्टु काणुन्नु, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, मगर अंदर क्या है, बदबू से भरा हुआ अवस्था है, हड्डी है, सब कुछ बदबू है, अंदर बहुत सारे बदबू है। हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं अंतिम समय कठिन समय है, ऐसा है, भक्ति का वेश तो क्या करेगा, धरेगा, बल्कि क्या है, उसका शक्ति को क्या करेगा, मानेगा नहीं, त्यागेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलीसिया को चाहता है, जैसे भक्ति है उसी प्रकार का शक्ति भी हमें चाहिए। हालेलुया। हम गीत गाया है, हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हाँ, फिर क्या गाया है, हाँ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में है, जिस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति, चंगाई, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु। हालेलुया। उसमें शक्ति है, उसमें शांति है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें चंगाई है। केवल भक्ति नहीं, भक्ति का वेश हम डरते वो नहीं, बल्कि क्या है, उसके अंदर शक्ति भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है, उस शक्ति में चले, उस सामर्थ्य में चले, उस अभिषेक में चले, उस अनुग्रह में चले। कलीसिया ऐसा हो, केवल भक्ति का वेट धरने वाला नहीं। हालेलुया। हर जगह में वेश है। हालेलुया। बल्कि क्या है, जीवन में क्या है, बहुत बड़ी स्थिति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है अंतिम समय में इसी प्रकार का बातें और होता है। हालेलुया। ज्यादातर पॉलिटिशियन लोग कौन सा कपड़ा पहनता है, व्हाइट पहनता है, कदर ज्यादातर वही पहनता है। बाकी क्या है, बाहर व्हाइट है, अंदर क्या है, बहुत खराब है। पैसा बिना कुछ चलेगा नहीं। आपका लोन 3 लाख सरकार से और आपको पास हो गया तो कितना हाथ में आएगा, 2 लाख, वो भी नहीं आएगा। हालेलुया। बाकी सब खा जाता है। इसी प्रकार है, बाहर देखने के समय में ऐसा है। हालेलुया। ऐसा लोग एक समय पर बोलता था चोर, क्या बोलता था, क्या बोलता था, कई प्रचार करने के समय में भी ऐसा बोलते, चोर प्रचार कर रहे हैं। क्या है, चोर प्रचार कर रहे हैं। अभी क्या हो गया है, चोर नहीं बोलते, कॉमन हो गया, सामान्य हो गया। अगले इलेक्शन में क्या नहीं देगा उसको, वोट नहीं देगा।
हमने यूपी में देखा था, एक आदंगी, वो भी सांसद था, वो भी धारासभा एमएलए था। सब लोग डर कर क्या करता है उसको, नहीं तो मार डालेगा, इसलिए क्या सब लोग क्या करता है, उसको डर कर, उससे डर कर क्या है वोट देता था। मगर उससे लोग सब डरते थे, आतंकी है, ऐसा काम करते हैं, वाइट कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी उसको वोट देता है। हालेलुया। आज का जमाना उसी प्रकार हो गया है। भक्ति का वेश तो है, मगर है अंदर पूरा क्या है, खराब है। हालेलुया। इसलिए अंतिम समय में उसका क्या होता है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। तीसरा अध्याय का 2 तिमोथी, तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था, उसका दूसरा कलम पढ़िए, क्या होता है अंतिम समय में। वहां शुरू से पढ़िए। पर यह स्मरण रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, स्वार्थी, लोभी, स्वार्थी होगा। मनुष्य का स्वभाव, हालेलुया, स्वार्थी, स्वार्थ। आज का क्या, अपना 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 स्वार्थ। हालेलुया। मनुष्यों का स्वभाव स्वार्थी स्वभाव है, यही हम देखते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या है, इस समय में केवल स्वार्थी है, अपना ही देखता है, दूसरे को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। अंतिम समय का खाली अधर्मों की बातों को लिखता है। एक तो स्वार्थी है मनुष्य, स्वार्थी, स्वस्नेहिगल। गुजराती में क्या लिखा है स्वार्थी को, स्वार्थी। हालेलुया। केवल अपने लिए सोचता है, अपना कहीं ना कहीं दूसरे को लूटे मारे, कुछ भी करे, हत्या करे, कुछ भी करे, अपना काम चलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। केरला में एक कवि था, कवि, महाकवि था, उसका नाम था कुंजुन्नी माश। क्या नाम है? कुंजुन्नी माश। कवि बहुत स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए हैं, और उसने इसी प्रकार वो कहा था, और उसका एक कविता में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझको ही सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे पसंद है, मैं खुद है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे को प्यार करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, मुझे प्यार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, पर दूसरे को कैसे प्यार करेगा। हालेलुया। കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് ദി लॉर्ड। मेरे पास समय नहीं है मुझे प्यार करने के लिए है, मुझे तो मैं अपने आप को ज्यादा पसंद करता हूं। बाकी क्या है, मुझे प्यार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरे को कैसे प्यार करूं? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अंतिम समय का लक्षण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करे, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करे, लोगों का स्वभाव उसी प्रकार है। हालेलुया। इसलिए बोलता है अंतिम समय में कौन सा समय है? कठिन समय है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे यहां पर क्या बोला है? लोभी, लोभी, लोभ करने वाला, लव ऑफ मनी। हाँ, द्रव्याग्रहम क्या है? हाँ, तमिल में क्या बोलते हैं? पाना, पाना प्रिय। द्रव्याग्रह गुजराती में क्या बोलते हैं? द्रव्य लोभी। हालेलुया। क्योंकि और पहले ऐसा समय था और पैसा से कई सारे काम नहीं होता था। अभी क्या बोलता है? पैसा से सब कुछ है, होता है। पैसा से क्या है, भी बोला ना, डुप्लीकेट पत्नी भी मिल जाएगा। आपने पढ़ा है? 2 लाख रुपया कुछ करने से पत्नी आएगा, कंप्यूटर। पढ़ा नहीं है कर रहे हैं? औरत घर में आएगा, सब काम करेगा,
बर्तन मांजेगा, कपड़ा धोएगा, वो करेगा, ये करेगा। अभी चाइना से चालू हो गया है, इंडिया में आने वाला है। सब घर का काम पहले से क्या है उसमें सेटिंग करके रखा है, सब काम करेगा, साथ में आएगा, साथ में जाएगा, सब कुछ करेगा, घर का काम करेगा। केवल 2 लाख 3 लाख जो पैसा भी नक्की करेगा, अभी आएगा, फिर शादी करने का भी जरूरत है नहीं है। और इसलिए बोलता है, मलयालम में कहावत है, पणतिन मेलिल परिंदुम परकेला। हालेलुया। पैसे है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब लव ऑफ मनी लोगों के अंदर ऐसा है, पैसा का प्रति इतना प्यार है, हाल लोभ हो गया है। ये सब नष्ट होने वाला बात है, ये लोग क्या है नहीं जानते। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखने का समय में इसी प्रकार कहा, उनका खुद का चेला था, उनका निज पुत्र था, उनके साथ सेवा करने वाला था। इसलिए बोला है, तुम्हें क्या नहीं चाहिए? पैसे के ऊपर क्या नहीं चाहिए? लोभ प्यार नहीं चाहिए। हालेलुया। आपने नहीं पढ़ा नहीं है? पहला तीमुथी एक बार खोलो। तीमुथियुस को जवान था, वो पैसा देकर बहुत लालच आएगा, इसलिए पौलुस ने बोला है तुम्हारे अंदर क्या नहीं होना है। हाँ, पहला तीमुथी 6:10, 6:10। क्योंकि रुपये का लोभ है, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। देखो, रुपये का लोभ है सब प्रकार की बुराइयों का। इस संसार का बुराइयों का जड़ क्या है? रुपये का। हालेलुया। द्रव्याग्रहम सकल विध दोषत्तिनुम धर्मम। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, गुजराती में क्या लिखा है? सगड़ा प्रकारना पापना मूल छे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर कहता है द्रव्य लोभी। इसलिए अंतिम समय ऐसा समय है, द्रव्य से पूरा भरा, लोग के अंदर लोभ से भरा हुआ जो समय है। इसलिए और प्रभु का लोग उसमें से बचे रहे। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा भी एक बात बोला, हमारे दुख में, हमारे बीमारी में है, हम कहाँ जाएगा, किसको बताएगा, किसके पास जाएगा? हालेलुया। उस समय में, अब सोचने के समय में है, आपके घर में कभी नींद नहीं, आप कितना दिन से सोया नहीं था, उस अवस्था में है। प्रभु ने एक मार्ग आपको बताया, चर्च में जाए, प्रार्थना करे, अच्छा हो जाएगा। काम बनाया, प्रार्थना किया, अच्छा किया। हालेलुया। प्रभु ने अच्छा किया, उसको धन्यवाद करने के लिए आना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हमर नौकोड़ी हो, कहां चले गए मालूम नहीं है, उनका मार्ग में चले गया, बल्कि ये कहा है प्रभु यीशु मसीह पूज रहे, बाकी लोग कहाँ हैं? हालेलुया। नंदिगट्टवन, अनथैंकफुल इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? अनथैंकफुल लिखा है ना, अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल, नंदिगट्टवन। उसका हिंदी में जो शब्द थोड़ा कृतज्ञ लिखा है, गुजराती में वही है, कृतज्ञ है, उपकारों को ना मानने वाला, वो थोड़ा सही शब्द है। हालेलुया। अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल। हालेलुया। ദൈവത്തോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ, मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर से हाली अनग्रेटफुल ना हो, उसको उपकार को कभी हम क्या है भूलने वाला ना हो। इसलिए 103 भजन संगीत में लिखा है, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम का धन्यवाद करो, धन्य कहो। हालेलुया। उसका किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത്। परमेश्वर ने अपने जीवन में किया वो उपकार को, एक छोटा है तो भी हम कभी भूलना नहीं। एक मनुष्य हमें 10 रुपया देकर हेल्प किया तो हम उसको आभार बोलता है। परमेश्वर कितना बड़े बड़े काम हमारे
हालेलुया। जब एक नौकरी नहीं था, मुझे एक हालिया 1000 रुपया का नौकरी, एक महीने 1000 रुपया का पगार का नौकरी मिल जाता तो अच्छा करके हम ढूंढते ढूंढते चलने के समय में प्रभु ने अच्छा कहा लिए नौकरी दिया, काम दिया, कंपनी दिया, धंधा दिया, बिजनेस दिया, सब कुछ दिया। दूसरे के अधीन में हम काम करते समय, चलने के समय में प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। हम कितना उसका धन्यवाद देना है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा अंतिम समय में ऐसा लोगों का समय है, क्योंकि अनग्रेटफुल, हाल उपहार को नहीं मानने वाला, हाल याद नहीं करने वाला लोग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? अपवित्र है। आजकल अपवित्र का ही समय है। जिंदगी ऐसा खराब समय है, अति अपवित्र है। इतना है, लड़का लड़कियां ऐसा एकदम खराब जीवन बिता रहा है। आधी रात्रि में भी माँ बाप का खाना नहीं मानते हैं, घर से बड़ी और लड़की लोग निकल जाती है, कहाँ कहाँ जाते हैं उसको पूछ नहीं सकता, ऐसा अवस्था हो गया। पूरा नशे में है, कई सारे लोग लिविंग टुगेदर, साथ में रहता है। हालेलुया। जीवन क्या है, ऐसा हो गया है, बहुत खराब अवस्था है। परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने क्या कहा था? हालेलुया, मैं पवित्र हूं इसलिए। पहला पत्रोस 12 अध्याय 15 और 16 कलम में लिखा है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र हो जाए। हालेलुया। तुम्हारा हर चाल चलन में पवित्र हो जाए, तुम्हारे हर बातों में पवित्र हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। साइंटिफिकेशन इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्या है, इच्छा क्या है? हमारा शुद्धिकरण। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है? हम शुद्ध हो जाए। अंतिम समय में परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार प्रकटीकरण का पुस्तक में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में है, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकटीकरण का पुस्तक में 22 अध्याय उसका 11 कलम है। और परमेश्वर का युग ने क्या बता रहा है? जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। मालिन मालिन रहे। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। जो पवित्र है मालिन मालिन होते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम बहुत कठिन समय में हैं। हम आजू बाजू में देखते हैं, हमारा दोस्तार लोग, हमारे साथ पढ़ाई करने वाला लड़की लोग बहुत खराब जीवन बिता रहा है। हमारे साथ पढ़ाई करने वाला, हमारे साथ नौकरी करने वाला लड़के लोग खराब जीवन बिता रहा है। हालेलुया। बल्कि मेरे प्रियो, उसके मध्य में से परमेश्वर ने अलग किया है। हम परमेश्वर का पवित्र लोगों का परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, तुम तो अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाए हुआ परमेश्वर का सद्गुणों को हालिया घोषणा करने के लिए बुलाए हुए, चुने हुए एक वंश है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजपद्धारी है। परमेश्वर का पवित्र लोग होकर प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। मैं और आप पवित्र है, हमारे अंदर अपवित्रता ना हो। हालेलुया। वचन को छोड़कर हालिया दाएं, हालिया दाहिने और बाएं हम मुड़ना नहीं, प्रभु में हम बने रहे। इस कठिन समय में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बच्चों के लिए खास हम प्रार्थना करना, क्योंकि ऐसा कठिन समय है, परिस्थिति खराब है, लोग खराब है, आजू बाजू में रहने वाला लोग खराब है, हमारे देश में रहने वाले लोग सब खराब है। उसके मध्य में है प्रभु हालेलुया आंखों का पुतली समान हमारे बच्चों को परमेश्वर संभाले है, प्रभु चलाए है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे एक समय पर हम पहुंच गया। हालेलुया। इसलिए हम पवित्र हो जाए। आगे क्या लिखा है? दया रहित, दया रहित, स्नेह रहित है, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ. എന്താ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ. विदाउट नेचुरल अफेक्शन, दया नहीं, प्रेम नहीं, ऐसा लोग है। हालेलुया। कितना भी हो, क्या है? कोई दया उसके ऊपर नहीं है, प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आजकल प्रेम और दया किसके लिए है? केवल क्या अपना सुख के लिए है,
कोई पार्टी बना है, नशा और ले, उसके लिए क्या प्रेम और दया है? हालेलुया। बल्कि क्या है? परमेश्वर का प्रेम लोगों के अंदर नहीं है। हालेलुया। इफिसुस कलीसिया का बारे में एक कमी परमेश्वर ने बताया है। एशिया माइनर में 7 मंडली में एक मंडली था, पहला मंडली था इफिसुस मंडली, उसका कमी बोला था। दूसरा अध्याय में लिखा है प्रकटीकरण का पुस्तक में, दूसरा अध्याय 4 कलम है, പ്രകടീകരണം ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 4, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:4 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് पहला प्रेम खो दिया है। पढ़िए। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कलीसिया को बोलता है पहले एक दूसरे के साथ क्या है? बहुत प्रेम मोहब्बत। हालेलुया। एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता, ये सब था। अभी क्या हो गया? वो प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला, क्योंकि एक एक दिवस में कलीसिया में तो भी हमारा प्रेम बढ़ते रहना है। हालेलुया। पति पत्नी में भी क्या होना है? प्रेम। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उम्र होते जाते तुम्हारे लिए मैं है, हाँ मेरे लिए तू है। हालेलुया। प्रेम बढ़ना चाहिए। हालेलुया। पहले देखने में अच्छा था, कोई करदिली बुरदिली करदिली चेहरा क्या है? बहुत है सुंदर था, उसका भी सुंदर है, इसका भी सुंदर था। उम्र होते समय में क्या हो गया है? कोई बीमार होने के समय कभी टेढ़ा भी हो जाते। अभी क्या है? क्या दिखता है? हाँ, मुरझाया हुआ फूल के समान हो गया है। हालेलुया। कितना भी हो, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक दिवस में उसके साथ रहते रहते हमारा प्रेम को क्या होना चाहिए? है हम होना चाहिए है? इसके साथ ऐसा बोलेगा, क्या बोलो, कुछ बोल नहीं सकता। हालेलुया। दोनों उसी प्रकार एक दूसरे के साथ प्रेम में, हाली ऐसा मोहब्बत में हम रहना है। हाली उसी प्रकार परमेश्वर ने अपना कलीसिया को प्यार किया है, यीशु मसीह ने, उसी प्रकार हम एक दूसरे को क्या करना चाहिए? प्रेम में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसुस कलीसिया में एक प्रॉब्लम था। क्या है? क्या कम हो गया है? कारण तो कुछ होगा ना, प्रेम कम होने में कुछ कारण तो होगा ना? नहीं होगा है? छोटी छोटी बातें होगा। हम गीत गाते हैं ना, छोटी छोटी जीवन गाड़ी, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को क्या है? दूर करने से प्रेम बढ़ते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में भी इसी प्रकार एक दूसरे के साथ किसी बातों में प्रेम में कम हो गया तो उसको क्या है? उस बातों को दूर कर कर हम प्रेम में बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है हमें प्रेम में, यहाँ पर अंतिम समय में, कठिन समय है, प्रेम रहित स्नेह रहित लोगों के बारे में बताए। हालेलुया। आगे क्या है? जल्दी पढ़िए। क्षमा रहित। मेरा जिंदगी में सांस है तो मैं उनसे क्या नहीं करूंगा? माफ नहीं करूंगा। हम एक नामदारी परिवार में गया, परिवार में नहीं, वो दो एक ही चर्च का लोग है, आपस में क्या है? कुछ न कुछ कारण से नामदारी में तो बहुत मारा मारी बढ़ता है, ऐसा होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तुमने बोला तो ऐसा ऐसा हो गया, माफ करना। एक बोला है मेरे से ऐसा होना नहीं था, मेरे से हो गया है, आप माफ करना। उसने क्या बोला? जिंदगी में मेरे श्वास है तो तेरे से मैं बिल्कुल बिल्कुल
क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। लोगों का जीवन देखो ना, क्षमा करने के लिए क्या है, कितना दिन का जिंदगी है। हालेलुया। क्षमा नहीं करता है, पति पत्नी से क्षमा नहीं करता है, हालिया पत्नी पति से क्षमा नहीं करता है, माँ बाप बच्चे से क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। समाज के लोग आपस में क्षमा नहीं करते हैं। यहाँ पर क्षमा रहित लोग इणंगातवर ओडंगातवर, हालेलुया, ओडंगातपगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपस में जुड़ नहीं सकता, कितने सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कितना परिवार अपना बच्चे हालिया दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, पति अपने रास्ते में, पत्नी अपने रास्ते में। कारण क्या है? एक छोटी सी बात है, क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। इतना बोलना था, मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा होना नहीं था, आप क्षमा कीजिए। ये भी क्षमा नहीं करता है, वो भी क्षमा मांगता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अंतिम समय में ये बढ़ते रहेगा, तलाक बढ़ते रहेगा, पारिवारिक जीवन बर्बाद होते रहेगा। मेरे प्रियो, ये कठिन समय है, हम ये सब देखते रहते हैं। आगे क्या है? हाँ, दोष लगाने वाला। ये दोष लगाने वाला किसका काम है? दोष लगाने वाला किसका स्वभाव है? अभी हम क्या किया है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ना, दोष लगाने वाला काम है ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया है। दूसरे को दोष हम लगाता रहता है। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा, प्रकटीकरण का पुस्तक 12 अध्याय 10 कलम में क्या लिखा है? प्रकटीकरण बुक ऑफ रेवलेशन വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:10। फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। दोष लगाने वाला काम किसका है? शैतान का काम है। परमेश्वर ने उसको गिरा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया तो इधर आकर दूसरे के अंदर घुसकर क्या करता है? दोष लगाते रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दोष नहीं लगाना किसी के ऊपर। हाँ, हम दोष लगाने से हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। दोष लगाने वाला लगाने दे, दोष नहीं लगाना। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पढ़िए। असंयमी, विदाउट सेल्फ कंट्रोल। मलयालम में क्या लिखा? अजितेंद्रिय, अजित, രണ്ട് പാട്ടുകളാ। यहाँ पर क्या है? अजितेंद्रिय। और हिंदी में क्या लिखा है? असंयमी नहीं है, असंयमी, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोले कंट्रोल नहीं है। जुबान में क्या नहीं है? इधर का नस थोड़ा ढीला होने से क्या हो जाता है? अभी बाहर था हमारा संतोष पास्टर, अभी ठीक है, फिर भी क्या इसको कंट्रोल नहीं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। क्या है? थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन बाकी है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं है तो क्या है? संयम नहीं, कंट्रोल नहीं है ना, किसी को कंट्रोल नहीं है, पकड़ नहीं सकता ऐसा भी है। हाँ, शुगर वाला बीमारी लोगों को क्या है? बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है। कारण क्या है? कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, असंयमी, उसको कंट्रोल कर नहीं सकता। इसी प्रकार कुछ लोग क्या है, मुंह से कुछ भी बोलेगा, फिर बाद में बोलेगा अरे बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलता है ना, भाई वो बोलना नहीं चाहिए था, अभी क्या करेगा? हालेलुया। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ।
अब अपने आप को क्या करना चाहिए? कंट्रोल की दुकान की बात नहीं बोल रहा हूं। कई सारे क्या इधर कंट्रोल कंट्रोल, मैं इधर आने के बाद में मालूम पड़ गया कंट्रोल बोलने से क्या है, रेशन का दुकान को क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। पहले मालूम नहीं था। कंट्रोल मतलब अपने आप को क्या करना है? काबू में रखना है। हालेलुया। अभी क्या है, फिर बाद में बोलेगा अरे मेरे से निकल गया। क्या हो गया है? मेरे से निकल गया। तो क्या कर सकता है? हालेलुया। इसलिए बाइबल में ऐसा एक वचन है, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 कलम में, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय 11 कलम। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का क्या नहीं करना है? दाव अपने ऊपर ना चले। इंग्लिश में पढ़िए। Satan should not take advantage on us. We are not ignorant of the devices of Satan. Hallelujah. We should not be ignorant. हम क्या हैं? ये उसमें हमें बहुत अलर्ट रहना है। शैतान हमारे ऊपर क्या ना करे। मलयालम में लिखा है पिशाच ने सातान। हालेलुया। उसको क्या है? हम परमिशन ना दे। हालेलुया। हमारे मुंह से गलत शब्द निकले, गलत बातों में जाए, गलत बातों को देखे, हालेलुया, गलत बात करे, उसके लिए क्या नहीं करना? शैतान को हम क्या अवसर नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान को अवसर देने से हमारा कंट्रोल पूरा क्या करेगा? वो ले लेगा, कब्जा करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हमारा समय पूरा हो रहे, भी समाप्त करेंगे। कठोर। कई सारे लोग क्या है? बहुत कठोर है। बोला ना, मेरा हृदय मालूम नहीं अभी बहुत कठोर हो गया। कितना भी पत्थर का समान। कई सारे जैसे पत्ता है अरबी वाला झाड़ को देखा होगा ना, उसके ऊपर पानी गिरने से क्या हो जाता है? अरबी बोलते हैं ना। उसमें पानी गिरने से क्या हो जाता है? रुकेगा नहीं। इसी प्रकार है, कई सारे विश्वासियों में कितना भी वजन जाएगा, अंदर कुछ भी असर नहीं होगा। आज निर्णय लेगा ठीक है चलो ऐसा करेंगे, फिर बाद में क्या होता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में जाता है, हम कठोर ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आप कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आएगा, आपका हृदय पिघलने वाला हृदय हो जाए। हालेलुया। इस्राएलों का हृदय बहुत कठोर हृदय था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला एक हृदय को मैं, कठोर वाला हृदय को मैं उठाकर एक नया हृदय, एक नई आत्मा में उसके अंदर दूंगा। हालेलुया। यदि आपका हृदय कठोर है, प्रभु से प्रार्थना करे, मुझे क्षमा कर नहीं सकता, क्षमा मांग नहीं सकता, प्रभु जी कठोर वाला हृदय को छोड़े। हालेलुया। पिघलने वाले हृदय मुझे दे। आगे क्या है? भले के बेरी खुद भले काम नहीं करता है, दूसरा भला काम करता है, उसका भी क्या करता है? उसको सहन नहीं सकता। ऐसा भी कहीं सॉरी, वो खुद क्या नहीं करता है? भला काम वो नहीं करता, क्योंकि क्या है? वो भला काम करने वाले का विरोध करते हैं। आगे विश्वासघाती। हालेलुया। क्योंकि और विश्वास को घात करने वाला स्वभाव है विश्वासघाती। आगे है दीठ। दीठ को क्या लिखा है? दूसरा भाषा में, गुजराती में क्या लिखा है?
దీట్టుగా मतलब हेड स्ट्रॉन्ग आरे भगवकतिल्ला किसी को भी क्या है मानेगा नहीं, ऐसा है। हाँ, केरला में अभी बहुत बड़ा एक हाथी को पकड़ा, आपने सब देखा होगा, उसका नाम है आरिकोम्बन। क्या नाम है? आरिकोम्बन। सुना? तुम लोग नहीं सुना? आरिकोम्बन मतलब जंगल में रहता है तो भी कहाँ आता है, सबका घर ढूंढ के आते, किचन तोड़ता है, किचन तोड़कर रसोड़ा तोड़कर वहां का जितना जो चावल है वही खा कर चले जाते हैं। अभी रेशन का दुकान हो, पूरा सबको देने के लिए चावल रखा है, वो क्या करेगा, रेशन का दुकान तोड़ेगा, तोड़कर ऐसा तोड़ेगा, उसके अंदर से जितना चावल है खा के चले जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं हरी कोम्बन। हरी मतलब चावल, चावल खाने वाला। फिर दूसरे को मारता भी है, पैर दबाकर खत्म भी करता है। दूसरे एक है चक्का कोम्बन, इसका मतलब फनस का हो गया है। किसी का भी जो फनस मिलेगा इतना भी बड़ा है, उसके ऊपर आधा चढ़ेगा, फिर क्या करेगा, सबका फनस खत्म करेगा। इसी प्रकार क्योंकि किसी को भी क्या करेगा, मानेगा भी नहीं, हमें बहुत बड़ा है। ऐसा भी कई विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। दाष्ट्यकार, हेड स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, हार्ड वेट है, बहुत कड़क है। हालेलुया। इसलिए बोलते उसको बोलता है दीठ। हालेलुया। आगे लिखा है घमंडी। हम तो कोई घमंडी नहीं है ना, है कोई आगे से पीछे तक कोई घमंडी तो नहीं है ना, है घमंडी है? घमंडी लोगों के बारे में लिखा है किस प्रकार है, यशायाह का पुस्तक में लिखा है ना, घमंडी लोग क्या करता है, हाँ सिर ऊंचा करके चलने वाले। ठीक है, हम कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा जल्दी। हालेलुया। परमेश्वर को प्यार नहीं करते, सुख विलास में जीवन जीना है, मुझे सुख विलास में जीवन जीना है, उसके लिए कुछ भी करेगा, परमेश्वर को प्यार बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। ये सभी के बारे में कम से कम 19 बातें हैं। ये सब बोलने के बाद आखिरी में पौलुस ने क्या कहा, 3:5 में क्या कहा, पढ़िए 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। ये लोगों के बारे में क्या है, ये भक्ति का वेश तो है, बाहर से देखने से विश्वासी जैसे लगता है, बाहर से देखने से अच्छा लगता है, पक्षी और भक्ति का वेश तो धरता है, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति को नहीं मानने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में क्या चाहता है, हालेलुया, भक्ति अंदर भी हो बाहर भी हो जाए। मैं बाहर से चलने के समय में दूसरा देखकर बोलना है एक विश्वासी है, ये प्रभु का बेटी है, इसका चलने का तरीका देखो, उसका बात करने का तरीका देखो, उनका जीवन देखो। हालेलुया। केवल हाल उनका भक्ति देखकर बहुत सारे लोगों का जीवन का व्यवहार देखकर पूछा है, आपके अंदर क्या है, आप में इतना फर्क क्या है, आप क्यों इतना दया करता है, आप क्यों इतना क्षमा करता है, आपके अंदर इतना प्यार क्यों है। लोग बोलकर क्या बोलता है, हालेलुया, तो बोलेगा मैं यीशु का बेटा हूं। बोला आपका यीशु को मुझे भी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और तुम्हारा चाल चलन देखकर, मेरे और तुम्हारा जीवन को देखकर इस अंतिम समय में खराब पीढ़ी, खराब लोग, हालेलुया, बहुत सारे गलत काम करने वाले लोग, हालेलुया, स्वार्थी लोग, लोभी लोग, हालेलुया, दीट का लोग, क्रूर लोग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्नेह रहित लोग, विश्वास रहित लोग, विश्वासघात लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, दया रहित लोग, सब प्रभु के पास, क्षमा रहित लोग प्रभु के पास आए, प्रभु को ग्रहण करे। हालेलुया। अंतिम समय है, हमारे जीवन को हम तैयार करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के उपस्थिति में अभी बहुत सारी बातें हम पर कहा है, यदि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है तो आज प्रभु से हमें
माफी मांगे, प्रभु आपको मैंने ग्रहण किया, मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे खराब स्वभाव है प्रभु, मेरे अंदर ऐसा स्वार्थ वाला स्वभाव है, लोभ वाला, लोभी, और प्रभु जी लोभ करने वाला स्वभाव मेरे अंदर है प्रभु जी, अहंकार करने वाला स्वभाव है, घमंडी स्वभाव प्रभु मेरे अंदर है, उसको परमेश्वर दूर करे करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाले माँ बाप को कई बार अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। वो बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, अभी क्या मानना है। हालेलुया, अनथैंकफुल, उपकार को भूलने वाले लोग हैं, अनहोली, अपवित्र लोग हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, हाले अपवित्रता को प्रभु दूर किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, स्नेह रहित लोग, क्षमा रहित लोग है, हालेलुया क्रूर लोग है, हालेलुया सेल्फ कंट्रोल नष्ट हो गया हुआ लोग है। प्रभु से प्रार्थना करे, विश्वासघाती और ढीठ लोग है, घमंडी लोग हैं, प्रभु से प्रार्थना करे, सुख विलास में हार रहने वाले लोग हैं। प्रभु इन दिनों में ये स्वभाव को मेरे अंदर ना हो, प्रभु का स्वभाव मुझे दिया जाए। पौलुस ने कहा, हालेलुया, लेट दिस मैन बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करे, जैसे भक्ति है उसका शक्ति के साथ चलने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। अंतिम समय ये सब हम आजू बाजू में देखेगा, बल्कि हमारे घर में, घर के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे परिवार के अंदर ऐसा स्वभाव ना हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में चलने में हमें सहायता कर। प्रभु हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। अभी बच्चे लोग खड़े हो जाए।